नमस्कार सभी को। नमस्कार बच्चों। आज के अपने हिंदी विषय के तासिका में हम इकाई 2 के अंतर्गत देख रहे हैं पठनार्थ। पठनार्थ में है पाठ क्रमांक 5 चार हाथ चांदना। चार हाथ चांदना अमृता प्रीतम द्वारा रचित अपने 10वीं कक्षा का बहुत ही सुंदर पाठ पठनार्थ। यहाँ पर साक्षात्कार हमें दिया गया है। आखिरकार अमृता प्रीतम कौन थी? अमृता प्रीतम जी ने कैसे साक्षात्कार लिया? अमृता प्रीतम जी ने किससे साक्षात्कार लिया? इन सभी चीज़ों को आज के अपने पठनार्थ के अंतर्गत चार हाथ चांदना इस पाठ में हमें देखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने पाठ को। इससे पहले मैं आपका परिचय करवाता हूँ अमृता प्रीतम जी से। देखिएगा, अमृता प्रीतम जी का जन्म सन 1919 गुजरांवाला पंजाब यहाँ पर हुआ था और मृत्यु 2005 नई दिल्ली में हुई। अमृता जी का परिचय। अमृता प्रीतम पंजाबी की प्रतिष्ठित साहित्यकार है। अपने पंजाबी तथा हिंदी में प्रचुर लेखन किया है। इनमें उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, कहानियाँ, कविताएं आदि हैं। आपका लेखन पाठक की संवेदना को झकझोर कर रख देता है। आपको ज्ञानपीठ से सम्मानित भी किया गया है। अब हम देखते हैं ऐसी महान साहित्यकार अमृता प्रीतम जी की कुछ प्रमुख कृतियाँ। पिंजर, कोरे कागज, सागर और सीपियाँ उपन्यास है। रसीदी टिकट आत्मकथा है। कच्चा आंगन, एक थी सारा संस्मरण है। हीरे दी कणी, एक शहर दी मौत, तीसरी औरत, कहानी संग्रह आदि हिंदी में अनुवादित उनकी कृतियाँ हैं। तो देखो, प्रस्तुत गद्य में हमें साक्षात्कार में अमृता प्रीतम जी ने चित्रकार शोभा सिंह से उनके अनुभव, चित्रकला चुनने के कारण, चित्रकला के विषय आदि पर प्रश्न किए हैं। शोभा सिंह ने इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिए हैं। तो अमृता प्रीतम जी ने शोभा सिंह से आखिर कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर चित्रकार शोभा सिंह किस तरह से देते हैं, इसका सुंदर चित्रण चार हाथ चांदना इस पठनार्थ के अंतर्गत हमें देखना है। चांदना यानी उजाला, चांदना यानी रोशनी, चांदना यानी प्रकाश। तो चलो शुरू करते हैं अपना चार हाथ चांदना। अमृता प्रीतम जी, शोभा सिंह जी, चित्रकला में तकनीकी और रूहानी पहलुओं से जितना अनुभव आपका है, वर्षों के हिसाब से भी और चिंतन की गहराई के हिसाब से भी उतना इस समय हमारे और किसी कलाकार का नहीं है। कलाकार के कर्म की व्याख्या करनी हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? यानी अमृता प्रीतम जी सबसे पहला प्रश्न शोभा सिंह से कर रहे हैं कि आखिर कलाकार कौन होता है? कलाकार की व्याख्या आप किन शब्दों में करेंगे? आपकी राय क्या है कि कलाकार कौन है? तब शोभा सिंह जी का उत्तर तो देखिए। सबसे पहले सत्यम, शिवम और सुंदरम का क्रम बदलना होगा। मैं इसे सुंदरम, शिवम और सत्यम का क्रम देता हूँ। सुंदरता के लिए नज़र सबसे पहली अवस्था है और सत्य उसकी तीसरी अवस्था। यह विकास की क्रिया है जिसकी पहली मंजिल सुंदरता की कल्पना है। उसी कल्पना को जिसे आप अक्षरों के माध्यम से कागज पर उतारती हैं। चित्रकार रंगों और लकीरों के माध्यम से कैनवास पर उतारता है। देखो, यानी सत्यम से अधिक महत्व सुंदरता को देते हैं। सुंदरता वहाँ पर वो महत्वपूर्ण बताते हैं और सुंदरता का महत्व बताने वाले यहाँ पर ये जो है शोभा सिंह जी हैं। और वे कहते हैं कि जिस तरह आप अपनी कल्पना अक्षरों के माध्यम से कागज़ पर उतारती हो ना, यानी लेखक लेखिका अपने जो कल्पनाएं हैं वो किस तरह कागज़ों पर उतारते हैं, ठीक उसी तरह चित्रकार लकीरों के माध्यम से कैनवास पर उतारता है। यानी चित्रकार अपनी कृतियाँ किस तरह तैयार करता है, चित्रकार अपनी कृतियाँ किस तरह बनाता है, इसका वर्णन मानो शोभा सिंह जी ने यहाँ पर सुंदर ढंग से किया है। अमृता प्रीतम जी का सवाल, चित्रकला का माध्यम आपने कैसे चुना? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो आपने चित्रकला का माध्यम चुन लिया? शोभा सिंह,
इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कई बार एकांत में बैठकर अपनी आयु के सब वर्षों को टटोला है। टटोलना है नहीं ढूंढना, टटोलना है नहीं खोजना। वर्षों की निचली तहों को भी मुझे लगता है लोगों को भी यह पक्का भुलावा हो गया मैं चित्रकार हूँ, और मैं खुद भी अपने आप को यही भुलावा सा देता हूँ। इस भुलावे की बुनियाद एक घर था जिसकी मुझे जन्म से तलाश थी। मुझे याद है मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा हूँगा। देखो, मैं मुश्किल से कोई 8 बरस का रहा हूँगा जब आंगन की रसोई पर जो परछत्ती बनी हुई थी, परछत्ती यानी घास फूस का बना हुआ एक छप्पर, परछत्ती यानी छोटा सा घास फूस का बनाया हुआ छप्पर, मुश्किल से 3.5 फीट की रही होगी। मैंने उसे धोम पोंछ कर अपना घर बनाया था, और उस परछत्ती के साथ जो कुछ हाथ खुली हुई जगह थी वह 2 टूटी हुई हंडियाँ रखकर उनमें मिट्टी भरकर चंपा के पौधे लगा दिए थे। कौन से पौधे लगा दिए थे शोभा सिंह जी ने? चंपा के पौधे लगा दिए थे। मुझे तब पढ़ना भी नहीं आता था, पर एक सुंदर सी जिल्द वाली पंचग्रंथि लेकर मैंने घर सजा ली थी। यानी अमृता प्रीतम जी को अपने प्रश्नों का उत्तर देते हुए शोभा सिंह अपने बचपन की यादें किस तरह दे रहे हैं। यानी बचपन की यादें कितनी सुरीली होती है ना, बचपन की यादें कितनी मीठी होती है ना, और इन्हीं मीठी यादों में खोए हुए शोभा सिंह जी हमें नज़र आ रहे हैं। बचपन में किस तरह हम घर बनाते हैं, अपना सुंदर घरंदा बनाते हैं, गुड्डा गुडियों का खेल खेलते हैं, इसका वर्णन मानो यहाँ पर शोभा सिंह जी ने बताया है। तो उनके बचपन की यादें ताज़ी करने वाला ये प्रश्न उन्हें अमृता प्रीतम जी ने पूछा था, और उस प्रश्न का उत्तर शोभा सिंह जी बड़े ही सुंदर ढंग से दे रहे हैं। हम देखते हैं अगले तासिका में आखिरकार साहित्यकार अमृता प्रीतम जी शोभा सिंह जी से और कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर शोभा सिंह जी किस तरह से देते हैं, किस ढंग से देते हैं। तो चलो प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद सभी को।